MG लेकर के आ गए हैं भाई साहब अपनी मैजेस्टर को। फाइनली ये गाड़ी आ चुकी है इंडियन रोड्स पे। आप देख सकते हो किस तरह का इसका रोड प्रेजेंस है। मॉरिस गराजेस मैजेस्टर बोल्ड ब्रांडिंग कर दी गई है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा गया है। 4 व्हील ड्राइव का सेटअप है इसके अंदर, काफी ज्यादा केपेबल ऑफ रोडर है। यहाँ पर ना इस गाड़ी को ना डी सेगमेंट जो है, जिसमें कि फॉर्च्यूनर और इनकी खुद की ग्लॉस्टर है, उससे एक सेगमेंट ऊपर का बताया जा रहा है। अगर आपका 40-50 लाख रुपए के आसपास का बजट है और आप एक केपेबल SUV देखना चाहते थे, तो उसके लिए एक और ऑप्शन अब आपके पास में जुड़ गया है फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर के अलावा। और इसके डायमेंशंस को लेकर भी ब्रांड ने कहा है कि ये टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट रहने वाली है अपने बाकी डी सेगमेंट के जो इसके राइवल्स वगैरह हैं उनके मुकाबले। तो आज ना हम आपको डिटेल में गाड़ी को दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो ये टॉलर, लॉन्गर एंड वाइडर वाला फैक्टर है ना, वो इंटीरियर स्पेस और कंफर्ट में किस तरह से ट्रांसलेट होता है, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब 2026 MG मैजेस्टर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई साहब गाड़ी के इंजन से। ये देखो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं, क्योंकि भाई बोनट बहुत ही हैवी और बड़ा है इसका, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। और डेफिनेटली कुछ डी सेगमेंट की गाड़ियों में ये चीज़ नहीं मिलता है। मेरा इशारा समझ गए होंगे आप किधर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 2 लीटर का बाई टर्बो डीजल इंजन। तो दोस्तों ये देखिए क्लीन फर्स्ट लुक MG मैजेस्टर का, कैसी दिख रही है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। भाई साहब मुझे तो गाड़ी के फ्रंट के लुक्स ने स्पेशली बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया है। आप देख सकते हैं मैसिव ग्रिल है यहाँ पे बड़ा सा बोल्ड MG का लोगो है, और कुछ इस तरह की इसकी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स और DRS का सेटअप दिया गया है, काफी यूनिक है। यहाँ पे देखिए इसके 19 इंच के अलॉय व्हील्स किसी व्हीकल की याद दिला रहे हैं आपको, बताइएगा कमेंट्स में। और उसके अलावा इसका जो लेंथ है ना, ग्लॉस्टर से, फॉर्च्यूनर से, मतलब वो डी सेगमेंट की SUV से ज्यादा रहने वाला है। और ये डी सेगमेंट की सारी गाड़ियों से टॉल भी है और वाइड भी है, यानी यहाँ पे जो रोड प्रेजेंस है ना बहुत ही ज्यादा मैसिव मिलने वाली है। ये है भाई इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल, मॉरिस गराजेस मैजेस्टर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो गए आप इस गाड़ी को देखने के बाद से। ये यार मॉरिस गराजेस तो यहाँ पे सही लग रहा था, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मैजेस्टर की जो बैजिंग की गई है मेरे टाइप की चीज लगी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा 4 व्हील ड्राइव ये गाड़ी रहने वाली है। 3 डिफरेंशियल लॉक्स यहाँ पे रियर, फ्रंट एंड सेंटर में भी दिया गया है। बेहतरीन ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज इस गाड़ी को वो सारी चीजें देती हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप पेयर व्हील यहाँ पे नीचे की तरफ माउंटेड है, और क्या ये फुल साइज अलॉय व्हील है ये देखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड जी हाँ, स्पेयर व्हील भी एक फुल साइज अलॉय यहाँ पे दिया गया है, जो कि काबिले तारीफ रहने वाली है। कनेक्टेड LED टेल लैंप आजकल के हर गाड़ियों की तरह इसमें भी देखने को मिल जाता है। और मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता हूं इसके बूट का। तीनों रो सीट्स की खुली हुई हैं, उसके बाद भी 340 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इंटर लेवल हैचबैक्स के जितना है, किसी किसी से तो ज्यादा भी है। इसके अलावा इन सीट्स को जब आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो उसके बाद से 1300 प्लस लीटर्स का मैसिव बूट आप क्रिएट कर सकते हो। अब आ गए गाड़ी के अंदर, और भाई क्या हैवी डोर है, क्या बढ़िया थर्ड साउंड है। फीलिंग भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आने वाली है। ये सीट्स जो है ना 12 वे पावर एडजस्टेबल है ड्राइवर के लिए, और मेमोरी फंक्शंस भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा पूरा ही केबिन आप देख सकते हो, जो डैशबोर्ड है पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज किया गया है, कहीं कहीं प्रीमियम ऐसे ब्रश्ड फिनिश भी दी गई है। और इसके अलावा बटन्स वगैरह का भी यूज हमें देखने के लिए मिल रहा है। 3 जोन AC यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक। ड्राइवर, को पैसेंजर और रियर रो के लिए अलग अलग आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो डिफरेंशियल के बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं सेंटर कंसोल पे। इसके अलावा मोड्स इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि स्नो हो गया, सैंड, मड वगैरह। तो ये सब अलग अलग मोड्स में फिर से 2 हाई, 4 हाई, ऑटो, इन सब में स्विच करने के लिए बटन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और 2 वायरलेस चार्जर्स दिए गए हैं भाई। कूल है, मॉडर्न है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे हैं, इसको आप ऐसे कवर भी कर सकते हो। की रखने के लिए भी डेडिकेटेड जगह दी गई है, और यहाँ पे आर्म रेस्ट के नीचे भी स्टोरेज अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे डिसेंट साइज का देखने को मिलता है, बहुत बड़ा नहीं है, और सरप्राइजिंगली कूलिंग भी नहीं है इसके अंदर यार।
दिस इज अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे कूलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, हालांकि है नहीं। आई रीचेक। हाँ, नहीं है इसके अंदर कूलिंग। और रिलेटिवली गाड़ी के हिसाब से, अगर आप केबिन के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा छोटा भी लग रहा है। ये आप देखो, ये साइज है इसका। और यहाँ पे ना कूलिंग वगैरह भी नहीं दी गई है। लाइट, देयर इज ऑल्सो नो लाइट। और ये है भाई साहब इसका 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन। काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी स्लिक टू यूज़ है। यहाँ पे आपको फीचर जैसे कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा व्हीकल सेटिंग्स में आप जा करके और तमाम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्टीयरिंग व्हील वगैरह को भी, आप जो भी बटन्स वगैरह हैं इसमें, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। लैंप, साइड मिरर, किस तरह से आप इसको ऑटो फोल्ड अनफोल्ड रखना चाहते हैं या नहीं। फिर से एम्बियंट लाइटिंग, 64 कलर एम्बियंट लाइट दिया गया है, वो सब भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। बाकी यार स्टीयरिंग ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रीमियम फील हो रहा है। और लेदर की जो यूज़ किया गया है यहाँ पे, उसकी वजह से इसके जो ग्रिप वगैरह हैं वो बेहतरीन बन रहे हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो रूफ लाइनर वगैरह है ना, इनकी क्वालिटी भी, टच एंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है यार। और यहाँ पे देखो आप कितना इंटेलिजेंटली सनग्लास होल्डर को इंटीग्रेट किया गया है। आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे एक हैंडल, लेकिन वो हैंडल नहीं है, सनग्लास होल्डर है। हैंडल यहाँ पे दिया गया है ए पिलर के ऊपर। बाकी यार जो गाड़ी का डोर पैनल है ना, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल से फिनिश्ड है। कार्बन फाइबर फिनिशिंग दी गई है। एम्बियंट लाइट का एक बार है यहाँ पे। और बाकी जो स्विचेस वगैरह इस पे दिए गए हैं ना, विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। 12 स्पीकर JBL का सराउंड साउंड सिस्टम भी गाड़ी के अंदर दिया गया है। और जो ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट्स हैं, इनमें आपको वेंटिलेशन भी देखने को मिलता है। और इन सीट्स के अंदर मसाज का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है। यानी लॉन्ग ड्राइव पे जब आप थकोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। इसके अलावा केबिन के अंदर आप देख ही सकते हो, पैनोरामिक सनरूफ बड़ा वाला दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको अंदर केबिन के ये ला करके दे देगा। सनी डेज में तो आप नहीं इसे यूज़ करोगे, लेकिन थोड़ी मान लो बारिश का दिन हो या ठंड का कहीं मौसम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप एंजॉय करने वाले हो इस व्यू को। अब आ गए भाई रियर रो में, क्योंकि इस तरह की बड़ी गाड़ी में ना रियर रो के कंफर्ट का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये देखो, ऑल द वे बिहाइंड ये इलेक्ट्रॉनिकली आ जाती है सीट अपने आप। उसके बाद भी यहाँ पे इतना अच्छा खासा मुझे नी रूम देखने को मिल रहा है। लेग रूम मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा है। लेग रूम के लिए ये ड्राइवर के हिसाब से एडजस्टेड होगी तभी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जिस सीट में मैं बैठा हूँ ना, ये ऑलरेडी ऑल द वे बिहाइंड है। बाकी इसका यार कंफर्ट वगैरह बढ़िया है। एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं बहुत सारे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्विक कर सकते हैं। आई वुड से वेरी वेरी कंफर्टेबल। बट हाँ, अगर इस पोजीशन पे रहता है तो थोड़ा सा यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट इज़ लैकिंग। लेकिन अगर ये सीट आगे जाती है उसके बाद आई एम प्रिटी होपफुल कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। और यार जो 3 जोन AC मैंने आपको बताया ना, उसके रियर के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। USB है और इसके अलावा आप अपना चार्जर भी यहाँ पे प्लग कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे USB पोर्ट्स दिए गए हैं यार। यहाँ USB-C होते तो और ज़्यादा अप्रिसिएबल मूव होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में ना USB-C आने लग गया है। USB-A पोर्ट्स यहाँ पे थोड़े से आउटडेटेड हो चले हैं। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा यहाँ पे है फ़ोन होल्डर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। इसका यूज़ ना हो तो इस तरह से आप इसे बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो भाई, कुछ इस तरह से मैं बैठा हूँ। ये मैक्सिमम रिक्लाइन पे है, अभी सीट रिक्लाइन होती है, लेकिन जो स्पेस है, जो कंफर्ट का मामला है, मैं थोड़ा सा जा सकता हूँ, लेकिन आप देख ही सकते हो किस तरह से मैं बैठा हूँ। थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं मजबूरी में, अदरवाइज ये छोटे बच्चों के लिए ही ठीक होगी। छोटे से मेरा मतलब बहुत छोटे वाले नहीं, उन्हें चाइल्ड सीट पे बिठाना होता है। जो थोड़े बड़े हो गए हैं उनके लिए ठीक होगी ये, अदरवाइज मैं तो यहाँ मजबूरी में ही बैठूँ, अपने मन से तो कभी बैठना नहीं चाहूँगा मैं। तो भाई भले ही ये बहुत बड़ी, लंबी और चौड़ी है, लेकिन अंदर के जो सीटिंग का मामला है ना, थर्ड रो का अन्य 7 सीटर्स की तरह ही रहने वाला है। आई वुड से कि कुछ MPVs में इससे बेटर आपको कंफर्ट मिल जाएगा। अगेन MPVs उसी चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, इसका पर्पज कुछ और है। ये ऑफ रोडिंग फोकस्ड कार है,
तो उसकी मेन कैपेबिलिटीज वहाँ पे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टॉलर, वाइडर एंड लॉन्गर की वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदर स्पेस देखने को मिला हो। और भाई ये गाड़ी ना लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज करती है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है ब्रांड ने, काफी कूल नजर आ रहा है। यही वो फ्रेम और लैडर है जिसे बोल्ट ऑन करके और ये गाड़ी तैयार हो जाती है। काफी ज्यादा रोबस्ट इनको माना जाता है, ट्रेडिशनली इसी तरह से एसयूवीज बनाई जाती हैं। तो भाई मैंने कहा ना थोड़ा क्लोजअप भी दिखाया जाए आपको। फ्रेम कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे गाड़ी का जो रियर डिफरेंशियल है यहाँ विजिबल है। उसके बाद से ये देख सकते हो कनेक्टिंग रॉड है जो कि इसको पावर देती है, और यहाँ पे है इसका ट्रांसफर केस मिडिल में, और यहाँ पे है फ्रंट डिफरेंशियल, और ये है भाई इसका ट्रांसमिशन, और ये रहने वाला है अपना 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। कुछ इस तरह का पूरा ही कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। इन जनरल जो एसयूवीज आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवीज चलन में हैं, वो मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन का यूज करती हैं, जिसकी वजह से ना उनका वेट हल्का होता है, एफिशिएंट होती हैं। लेकिन इस तरह की गाड़ियां जो कि एक पर्पस बिल्ट ऑफरोडर इन्हें आप कह सकते हो, या फिर रगेड टेरेन को झेलने की इनमें शक्ति होती है, वो जनरली लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन का ही यूज करती हैं। ये देखो भाई, इस गाड़ी के 810 mm के वाटर वेडिंग कैपेसिटी को कैसे फ्लेक्स किया जा रहा है। इसका रियर व्हील ऑलमोस्ट पूरा पानी में डूबा हुआ है। कमाल है भाई, ये चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगा। गुड़गांव प्रूफ ये गाड़ी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई गुड़गांव में आपको पता ही है बारिश में क्या हाल होता है। तो ये देख लो भाई आप। तो भाई ये लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन, ट्रिपल डिफरेंशियल्स और इतने सारे हॉर्स पावर से आप ये सब ऑब्स्टिकल आराम से टैकल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ना डिफरेंशियल लॉक्स को दिखाने के लिए अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन जोन बनाया गया है। गाड़ी के अप्रोच और डिपार्चर एंगल को दिखाने के लिए यहाँ पे हम्प है, और उसके अलावा एक बड़ा सा यहाँ पे मिट्टी का टीला है, मिट्टी का मिनी पहाड़ आप कह सकते हो, उसके ऊपर से भी गाड़ी क्रॉस कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें आप आसानी से कर पाते हैं जब आपके पास होता है एक लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन, ट्रिपल डिफरेंशियल, जिसका एक बेहतरीन डेमो अभी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करना है तो डेफिनेटली आप इस तरह की गाड़ियों के साथ में जा करके ही ये चीज़ें कर पाएंगे। आपकी नॉर्मल कोई फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी इसमें ले जाने की तो लोग हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो ये है भाई फायदा इस तरह की गाड़ी का। तो ये था भाई MG मैजेस्टर के बारे में, सारा कुछ मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। गाड़ी की अगर बुकिंग आपको करनी है ना, शुरू हो चुकी है। MG इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप 41,000 रुपीज दे करके इसे बुक कर सकते हैं। फर्स्ट 3,000 कस्टमर्स को ये लोग काफी सारा ना बेनिफिट वगैरह ऑफर कर रहे हैं, जैसे 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, 5 ऐसी सर्विसेज जिसमें कि लेबर चार्जेस फ्री रहने वाले हैं। तो ये सब ऐसे कई सारे बेनिफिट्स वो ऑफर करेंगे अपने इनिशियल कस्टमर्स को। तो अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली आप जा करके इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग वगैरह अभी बताई नहीं गई है। एक्सपेक्टेशंस मेरी हैं कि 40 to 50 लाख रुपीज वाले प्राइस ब्रैकेट में ये एक्स शोरूम पे स्टार्ट होने वाली है, जो कि फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर के इनिशियल प्राइसिंग से थोड़ा सा प्रीमियम रहने वाला है। तो ये सब कुछ देखते हुए आपका ओपिनियन क्या है MG मैजेस्टर के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।